गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th अभी हमने क्लास 12th में कुछ प्रोज में 2 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं और अ गर्ल विद अ बास्केट और एक है हमारा अ फेलो ट्रैवलर। ठीक है, और हमने इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में एक लेसन कंप्लीट किया था द गोल्ड वॉच। उसके बाद एक तो आपको ये समझ लेना है कि आपका जो 70% कोर्स अब एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें आपके पहले 7 लेसन प्रोज में थे जिनमें से 2 हटा दिए गए हैं, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, एक आई एम जॉन सर्ट। उसके बाद आपका इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में 4 लेसन थे जिनमें द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलर डे और द लॉस्ट चाइल्ड ये बचे हैं, स्पेशल एक्सपीरियंस को हटा दिया है। और उसके बाद आपकी पोएम थी, ठीक है, इनमें से भी आपकी 3 पोएम को हटा दिया गया है। और तो आप भी अपनी बुक में उसी तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम पोएम नंबर 1 पढ़ेंगे, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको सर हेनरी वॉटन ने लिखा है 1568 में जिनका जन्म हुआ था और 1639 में जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये 17वीं शताब्दी के जो थे एक प्रसिद्ध स्कॉलर थे। और कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो इसमें एक सच्चे और एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन पर ये जो है कविता को डेडिकेट किया गया है, यानी उसके लिए लिखा गया है। और ठीक है, तो इसमें आपके 6 पैराग्राफ हैं, इनमें से 3 हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसके वर्ड मीनिंग और आफ्टर दैट इसकी जो तीनों पैसेज होंगे उनकी हिंदी लिखेंगे। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पैसेज है हमारा, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। क्लियर है ना सभी को? कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। और जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं या जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति कितना खुश या सुखी है जिसका जन्म और शिक्षा, दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, दूसरों की इच्छा का दास बनने के लिए नहीं है या दूसरों की इच्छा का दास नहीं है। ठीक है, जैसे अनदर्स विल यानी दूसरों की इच्छा, और सर्वेथ मीन्स यानी सर्व्स, जो सेवा करता हो, तो सर्वेथ यानी वो नाउन है, तो उसको हम दास बनाना। तो यहाँ है कि वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म और शिक्षा दूसरों की इच्छा का दास बनने के लिए नहीं है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसका कवच ही उसके सुंदर विचार हैं, और जिसका कवच ही उसके शुद्ध या सुंदर विचार हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही जिसका संपूर्ण कौशल है, और साधारण सत्य ही जिसका संपूर्ण कौशल है। वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म और शिक्षा दूसरों की इच्छा का दास बनने के लिए नहीं है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसके शुद्ध या सुंदर विचार ही जिसका सुरक्षा कवच है। एंड और सिंपल ट्रुथ, साधारण सत्य ही हिज एटमोस्ट स्किल, जिसका संपूर्ण कौशल है, और साधारण सत्य ही जिसका संपूर्ण कौशल है। क्लियर है सभी को पैसेज? नेक्स्ट देखिए पैसेज नंबर 2, हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पेशेंस होता है
मन की प्रबल इच्छाएं, ठीक है। और मास्टर से मतलब है यहाँ पर मालिक, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं है, यानी अपनी मन की इच्छाओं का दास नहीं है, जो व्यक्ति अपनी मन की इच्छाओं का दास नहीं है, हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसे मृत्यु का भय दुखी नहीं बनाता, यानी जो मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता हो, जिसे मृत्यु का भय दुखी नहीं बनाता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। वल्गर ब्रीथ होता है साधारण व्यक्तियों के विचार, और प्रिंसली लव राजकुमारों की कृपा, और जो इस संसार में राजाओं की कृपा या साधारण लोगों की आलोचना से बंधा हुआ नहीं है, यानी जिस पे केवल ऐसा नहीं है जिसका जीवन राजा की कृपा से चलता हो और जो कुछ साधारण लोगों की आलोचना करता हो, ठीक है। यानी हुज पेशेंस नॉट एज मास्टर्स आर, ऐसा व्यक्ति जो अपनी मन की इच्छाओं का दास नहीं है। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसे मृत्यु का भय दुखी नहीं बनाता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, जो इस संसार में राजाओं की कृपा या साधारण लोगों की आलोचना से बंधा हुआ नहीं है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखिए। पैराग्राफ नंबर 3। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो, यानी जिसके बारे में बिना वजह की कोई अफवाह ना हो, ठीक है, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कंसाइंस मीन्स होता है अंतःकरण, यानी अंदर की बातें या अंतरात्मा, ठीक है। रिट्रीट मीन्स होता है शरण। तो जिसका अंतःकरण ही उसका विश्राम स्थल है, ठीक है। रिट्रीट मीन्स शरण या विश्राम स्थल। तो जिसका अंतःकरण ही उसका विश्राम स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जो चापलूस व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होता है, जो चापलूस व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होता है। नॉर र्यून मेक ऑपरेजर्स ग्रेट, तथा जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, तथा जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। र्यून मीन्स विनाश, ऑपरेजर्स मीन्स अत्याचारी व्यक्ति या अत्याचार करने वाला, ठीक है। तो जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जिसका अंतःकरण ही उसका विश्राम स्थल हो। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, और जो चापलूस व्यक्ति की बातों से प्रभावित नहीं होता हो। नॉर र्यून मेक ऑपरेजर्स ग्रेट, तथा जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ आपके कंप्लीट हैं। तीनों पैराग्राफ को आप अपनी कॉपी में इसको हिंदी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके 3 पैराग्राफ रह जाएंगे, उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ग्रामर की वीडियो, तो ग्रामर की जो वीडियो हैं वो अभी थोड़ा सा बोर्ड की प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ही सब कुछ ओके हो जाएगा, जल्द से जल्द आपकी ग्रामर की वीडियो आएंगी, ठीक है। थैंक यू।